तो फ्रेंड्स, क्या आपका पनीर भी हार्ड, चूई और रबरी हो जाता है जब भी आप कोई पनीर की सब्जी या फिर चिली बनाते हैं? तो आज के प्रोसेस में ना मैं आपको एकदम सिंपल और सटीक तरीके से बताऊंगी सारे स्टेप्स। तो पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, बहुत सारे टिप्स हैं आपके लिए। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिली। तो यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 300 ग्राम पनीर। इसको मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर में काट सकते हैं, रेक्टेंगल में काट सकते हैं, ट्रायंगल में काट सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। इसको एक प्लेट में रख देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे, बस स्प्रिंकल कर लेंगे 2 से 3 टीस्पून भर के मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर। और फिर अपने हाथों से ना हल्का सा मिक्स कर लीजिए, या फिर आप इसको शेक भी कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा ना, वो जो हल्की सी नमी होती है ना पनीर में, वो ड्राई हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट जब आप गीली कोटिंग में डालेंगे तो इजीली कोटिंग चिपक जाएगी, छूटेगी नहीं। तो इसको मैं साइड में रख रही हूँ। एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया था करीबन 5 से 6 सूखी वाली कश्मीरी लाल मिर्चें। इसको मैंने क्या किया था, आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगा दिया था। अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई है, तो इसको मिक्सी में ट्रांसफर कर लेंगे। और साथ ही थोड़ा सा ही पानी डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, बढ़िया सा कलर, बेस और टेक्सचर आएगा बेस ग्रेवी में। तो ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसके बदले कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर को थोड़ा सा पानी में भिगा के भी यूज कर सकते हैं। फिर एक बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून भर के मैदा, थोड़ा सा नमक और 1 से 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्चों का पेस्ट, 1 से 2 टीस्पून सोया सॉस। तो इन दोनों चीजों से क्या होगा, कलर और टेस्ट अच्छा आएगा पनीर के पीसेस में फ्राइंग करने के बाद। मिक्स कर लेंगे सबसे पहले और फिर डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। बहुत पतला, बहुत गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए इतना गाढ़ा हमको चाहिए। बैक ऑफ द स्पून में आप देख सकते हैं कोट हो रहा है। तो अब इसमें हम डिप करके नहीं पकाएंगे, नॉर्मली जैसे भजिया बनाया जाता है। सारे पनीर के पीसेस इसमें हम डाल देंगे और हल्के हल्के से मिक्स करते जाएंगे, जैसे कि पनीर के पीसेस टूटे भी ना और बढ़िया सी कोटिंग भी आ जाए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसी ही कोटिंग चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा कोटिंग की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने रखा है तेल गरम होने के लिए। मीडियम हाई फ्लेम पे एक एक करके सारे पनीर के पीसेस इसमें डालते जाएंगे। और इनको हमें फ्राई करना है बस 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत जल्दी से कोटिंग सेट हो जाती है, तो फिर इसको पकाएंगे जब तक कि हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। वैसे प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए इतना डार्क मैंने रखा है। ओवर कुक बिल्कुल भी मत करना, वरना जो पनीर है ना हार्ड और रबरी हो जाता है। तो ये सारे हो गए, इनको मैं निकाल दूंगी छन्नी में। तो ये देखिए मैं आपको ना कोटिंग दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया से कोटिंग सेट हुई है। बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा पतली नहीं है। मोटी कोटिंग होती है ना तो भजिया के जैसे एक्स्ट्रा लेयर बाहर आ जाता है, और अगर पतली कोटिंग आप रखेंगे तो पनीर ज्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब इस पनीर के लिए एक चिली बेस बनाएंगे। उसके लिए पहले से हम कुछ तैयारी करके रख लेते हैं। बोल में मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के पानी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, आधा टीस्पून शक्कर, 2 टीस्पून शेजवान सॉस भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास है तो। और जो पहले से हमने रेड चिली का पेस्ट बना के रखा था ना, वो यहाँ पे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे सॉसेस का। तो पहले से ही तैयार करके रखेंगे ना तो क्या होगा, चाइनीज जैसे कि आप हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ना तो ये सॉसेस जल्दी से नहीं जलेंगे। तो ये देखिए सॉसेस का बढ़िया सा गाढ़ा घोल रेडी है। तो अब बड़े से वॉक में गरम करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। हाई फ्लेम पे जब गरम हो जाएगा डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, कुछ स्लिट की हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा टॉस कर लेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए। और अगर आपको मेरी तरह ज्यादा लहसुन पसंद है तो इस स्टेज में आप ज्यादा ही डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है आगे। फिर मैं डाल रही हूँ आधा कप बारीक कटा हुआ हरे प्याज का सफेद हिस्सा, और इसको भी चला लेंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप रेगुलर प्याज भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें भी डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो अब यहीं पे हम डाल देंगे
जो कि गाढ़ा घोल हमने तैयार किया था सॉसेस का, और इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि सारे जो सॉसेस है ना अच्छे से बेस के साथ बॉईल ना हो जाए, पक ना जाए, और अच्छे से उबलना चाहिए हाई फ्लेम पे। इससे क्या होगा, जो सॉसेस का कलर है ना और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और टेस्टी हो जाती है। तो जब तक ये पक रही है, एक बोल में हम लेंगे आधा कप भर के पानी। इसमें मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। इससे हम क्या करेंगे, बेस को गाढ़ा करेंगे। तो ये देखिए सॉसेस कितने बढ़िया तरीके से उबल गई है। तो यहाँ पे हम कॉर्नफ्लावर का घोल डाल देंगे और इसको भी पकाएंगे 2 से 3 और मिनट के लिए, जब तक कि बेस सॉस गाढ़ा ना हो जाए। अच्छा, आज यहाँ पे मैं सेमी ड्राई फॉर्म बना रही हूँ, इसलिए बस मैंने इतना ही कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। मान लीजिए अगर आप ग्रेवी बनाने जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी और थोड़ा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डालिएगा, और जितने भी सॉसेस हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा सॉसी लाल रंग का बेस रेडी हो गया है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा प्याज, जिसको ऐसे मैंने बल्ब्स में काटा है, और आधा कैप्सिकम भी, जिसको ऐसे मैंने क्यूब्स में काटा है। आप ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं अगर आपने पहले से ही पनीर को भी ट्रायंगल में कट किया है तो इसको भी टॉस करेंगे बस 30 सेकेंड के लिए। और फिर इस स्टेज में डाल देंगे फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस, हरे प्याज का हरा हिस्सा, थोड़ी सी फ्रेश धनिया और उसकी डंडियाँ, थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, क्योंकि लास्ट में अगर आप डालेंगे ना काली मिर्ची पाउडर तो बढ़िया सा टेस्ट और किक आता है। और फिर से इसको क्विकली टॉस कर लेंगे हाईएस्ट फ्लेम पे 30 से 40 सेकेंड के लिए, ताकि सारे पनीर के पीसेस बढ़िया तरीके से लटपट जाए फ्लेवरफुल सॉस की कोटिंग के साथ। और यही किया जाता है सारे रेस्टोरेंट्स में भी, पनीर को पहले से ही फ्राई करके रख देते हैं, और जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो बेस सॉस बना के पनीर के पीसेस टॉस करके आपको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रहा है, तो इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और ऐसे मौसम में तो गैस से उतरे हुए गर्मा गर्म चिली का मज़ा ही कुछ और होता है। ऊपर से आप थोड़े से ग्रीन्स और डाल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं फ्राइड राइस के साथ। तो चलिए मैं आपको इसके साथ झटपट से फ्राइड राइस भी बता देती हूँ, जिसके लिए वॉक पे मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा चला लेंगे। फिर डालेंगे हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा, थोड़ा सा चला लेंगे 30-40 सेकेंड के लिए। और बारी आती है वेजिटेबल्स डालने की। डाल रही हूँ 8 से 10 बीन्स बारीक कटी हुई, आधा गाजर इस तरह से कटा हुआ, इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। फिर डाल रही हूँ आधा कैप्सिकम इस तरह से चॉप किया हुआ, और करीबन 1 से 1.5 कप पत्ता गोभी ऐसा चॉप किया हुआ, इसको भी चला लेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस, और 1 से 2 टीस्पून रेड चिली सॉस या फिर पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया वेजिटेबल्स का। तो यहाँ पे हम डाल देंगे पहले से ही बॉईल किए हुए बासमती चावल, जिसको मैंने 90% तक के बॉईल करके रखा था। और फिर डाल देंगे हरे प्याज का हरा हिस्सा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, और फटाफट से टॉस कर लेंगे 1 मिनट के लिए हाईएस्ट फ्लेम पे, ताकि सारी चीजें अच्छे से मिलजुल जाएं। तो ये देखिए गर्मा गर्म फ्राइड राइस भी रेडी हो गया है। तो वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। और अगर अभी तक के आपने मेरा कढ़ाई पनीर नहीं देखा है रेस्टोरेंट स्टाइल, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।